एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए महत्वपूर्ण बातें। 1. सक्रिय रूप से सुने, एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ शब्दों को सुनना ही काफी नहीं है, उसके पीछे की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। जब वो बात कर रही हो तो अपना पूरा ध्यान उसी पर रखें। फोन दूर रखें। जब आप आमने सामने हो तो अपना फोन दूर रखें, आंखों में देखें, उससे नजरें मिलाएं। अगर असहज न लगे, दोहराएं और समझें। कभी कभी वो जो कह रही है उसे अपने शब्दों में दोहराकर ये सुनिश्चित करें कि आपने उसे सही समझा है। इससे उसे लगेगा कि आप उसकी बातों को महत्व देते हैं। 2. सच्ची तारीफ करें और सराहना दिखाएं। विशिष्ट बने, सामान्य तुम अच्छी दिख रही हो कहने की बजाय कुछ विशिष्ट कहें, जैसे मुझे तुम्हारी ये ड्रेस बहुत पसंद है, ये तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, या जिस तरह से तुमने उस समस्या को हल किया वो सच में प्रभावशाली था। उसके प्रयासों को पहचानें। छोटी छोटी बातों के लिए भी उसकी सराहना करें, जैसे अगर उसने आपके लिए कुछ किया हो या कोई अच्छा काम किया हो। ये दिखाता है कि आप उसे नोटिस करते हैं और उसकी कद्र करते हैं। 3. खुले और ईमानदार रहें। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। अपने विचार साझा करें। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को खुलकर साझा करें। उसे भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। निर्णय न लें। उसकी बातों को बिना किसी निर्णय या पूर्वाग्रह के स्वीकार करें। एक सुरक्षित माहौल बनाएं जहां वो खुलकर अपनी बात रख सके। समस्याओं पर बात करें। अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो उसे शांति से और स्पष्ट रूप से बताएं। इससे विश्वास बढ़ता है और गलतफहमी दूर होती है। 4. गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। क्वालिटी टाइम। विकर्षणों से दूर रहें। एक दूसरे के साथ ऐसा समय बिताएं जिसमें कोई बाहरी बाधा न हो। फोन, टीवी या अन्य डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। साझा गतिविधियां ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जिनका आप दोनों आनंद लेते हैं, जैसे टहलना, साथ खाना बनाना या अपनी हॉबी साझा करना। साझा अनुभव रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। छोटे छोटे पल, सुबह उठकर एक साथ चाय पीना, रात को सोने से पहले दिन भर की बातें साझा करना या काम के दौरान एक छोटा सा मैसेज भेजना, ये कनेक्शन के अनुष्ठान, रिचुअल्स ऑफ कनेक्शन, रिश्ते को जीवंत रखते हैं। 5. सहानुभूति दिखाएं। दूसरों की भावनाओं को समझें। उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अगर वो दुखी है तो उसके दर्द को समझें। अगर वो खुश है तो उसकी खुशी में शामिल हों। उसके नजरिए से देखें। खुद को उसकी जगह रखकर देखें कि वो कैसा महसूस कर रही होगी। ये भावनात्मक जुड़ाव और समर्थन की भावना पैदा करता है। 6. अपनी कमजोरियां साझा करें। डर और सपनों को साझा करें। जिन पर आप भरोसा करते हैं उनके सामने अपनी पूरी सच्चाई के साथ आएं, अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ। जब आप अपने डर या सपनों को साझा करते हैं तो ये दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करता है। विश्वास बढ़ता है। अपनी भावनाओं को साझा करने से विश्वास और गहरा होता है और रिश्ता अधिक सच्चा बनता है। 7. छोटी छोटी बातें याद रखें। जन्मदिन और खास दिन। उसके जन्मदिन, महत्वपूर्ण वर्षगांठ या कोई भी खास दिन याद रखें। पसंदीदा चीजें, उसकी पसंदीदा खाने की चीजें, गाने, फिल्में या किताबें याद रखें। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि आप परवाह करते हैं। 8. खुद की देखभाल करें। अपने शौक जारी रखें। अपने स्वयं के हितों और जुनून को बनाए रखें। जब आप खुश और संतुष्ट होते हैं तो आप रिश्ते में भी बेहतर दे पाते हैं। सामाजिक जीवन। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी संबंध बनाए रखें। एक संतुलित जीवन आपको अधिक आकर्षक बनाता है। 9. ना को शालीनता से स्वीकार करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई व्यक्ति आप में दिलचस्पी नहीं रखता है तो उसके निर्णय का सम्मान करें। हर किसी की पसंद अलग होती है और ये ठीक है। शालीनता से आगे बढ़ें। जबरदस्ती करने से रिश्ते कभी नहीं बनते बल्कि बिगड़ते हैं। याद रखें, एक सच्चा और गहरा रिश्ता बनाने में समय लगता है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, ईमानदारी और आपसी सम्मान की आवश्यकता होती है। देखिए, इन सब बातों को अपनाने से आप एक बेहतर इंसान बनते हैं और एक मजबूत, भरोसेमंद रिश्ता बनाने की नींव रखते हैं। लेकिन कोई आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। रिश्ते में क्या महत्वपूर्ण है? भावनाएं दोनों तरफ से होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि उसकी तरफ से भी आपके लिए भावनाएं होनी चाहिए। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अगर उसे आप में रोमांटिक दिलचस्पी नहीं है तो रिश्ता नहीं बन पाएगा। केमिस्ट्री और तालमेल। कभी कभी दो लोगों के बीच एक खास तरह की केमिस्ट्री और तालमेल, कंपैटिबिलिटी होता है जो किसी खास कारण पर आधारित नहीं होता। ये स्वाभाविक रूप से होता है। समय और परिस्थितियां, रिश्ते बनने में सही समय और परिस्थितियां भी मायने रखती हैं। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपका लक्ष्य एक अच्छा दोस्त बनना, भरोसेमंद इंसान बनना और सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करना होना चाहिए। जब आप इन गुणों को अपनाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक आकर्षक बनते हैं। अगर उसे आप में दिलचस्पी होगी तो वो खुद आपके करीब आएगी। क्या होगा अगर वो गर्लफ्रेंड न बने? अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनती है तो भी आपने एक अच्छा दोस्त कमाया है और एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ये गुण आपको भविष्य में किसी और के साथ एक स्वस्थ और मजबूत रिश्ता बनाने में मदद करेंगे।
संक्षेप में, आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय उसका होगा। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी तरफ से ईमानदार, सम्मानजनक और सच्चे रहें।